बृहस्पतिवार की पौराणिक व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा था। वो बहुत ही दानवीर और धनी था, लेकिन उसकी रानी इसके बिल्कुल विपरीत थी। वो बहुत कंजूस थी और जब भी कोई भिक्षुक द्वार पर आता तो उसे खाली हाथ लौटा देती थी। उसे दान पुण्य करना बिल्कुल पसंद नहीं था। साधु का आगमन। एक बार की बात है, भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के महल में भिक्षुक बनकर आए। उस समय राजा शिकार पर गए थे। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। रानी ने चिढ़कर कहा, महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत परेशान हो गई हूं। मेरा सारा समय मेहमानों की सेवा और दान देने में ही निकल जाता है। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मुझे शांति मिले। साधु की सीख। साधु भगवान बृहस्पति ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम तो बहुत विचित्र हो। लोग धन की कामना करते हैं और तुम उसे गंवाना चाहती हो। खैर, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा करो। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बाल धोना, पुरुषों से हजामत बनवाना और कपड़े धोबी को धोने देना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। परिणाम और पछतावा। रानी ने वैसा ही किया जैसा साधु ने बताया था। देखते ही देखते 3 गुरुवार के भीतर ही राजा का सारा खजाना खाली हो गया। राजा और रानी दाने दाने को मोहताज हो गए। राजा को काम की तलाश में दूसरे देश जाना पड़ा। रानी और उसकी दासी बहुत दुखी रहने लगीं। एक दिन भूख से व्याकुल होकर दासी ने अपनी बहन के पास मदद मांगी, जो बहुत समृद्ध थी। वहां उसे पता चला कि ये सब बृहस्पति देव के अपमान के कारण हुआ है। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अगले गुरुवार को सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत किया। उसने पीले वस्त्र पहने, चने की दाल और मुनक्का से भगवान की पूजा की और केले के पेड़ को जल चढ़ाया। सुख समृद्धि की वापसी। रानी की सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। राजा को परदेश में बहुत धन मिला और वो वापस लौट आया। घर फिर से सुख और समृद्धि से भर गया। रानी अब समझ चुकी थी कि धन का सही उपयोग दान और धर्म में ही है। कहानी से सीख। अहंकार का त्याग। हमें कभी भी अपने धन या स्थिति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। दान का महत्व। समर्थ होने पर दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्रद्धा। ईश्वर की भक्ति और नियमों का पालन करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। क्या